हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग। सो देखते हैं डिफरेंस को। सबसे पहला जो डिफरेंस लिखा है वो क्या लिखा है, इट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स एंड कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। बेसिक मीनिंग आई होप सो आपको क्लियर है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग दोनों का ही जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो फीचर्स हैं वो प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ फटाफट से। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो फंड्स जो एक बिजनेस को चाहिए होते हैं टू रन इट्स डेली एक्टिविटीज़, द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ठीक है। और कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल बजटिंग एक डिसीजन होता है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन वेरियस लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड असेट्स विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आपको समझ में आया यहाँ पर कि वर्किंग कैपिटल क्या है, हमारे करंट असेट से रिलेटेड है। कैश, डेटर्स, स्टॉक, उन सब से रिलेट करता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और कैपिटल बजटिंग किससे रिलेट करता है, फिक्स्ड असेट से, जैसे कि हमारे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स। ठीक है, उन सब से हमारा रिलेट करता है कैपिटल बजटिंग। सो यहाँ पर जो गोल रहता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का वो क्या है, द गोल इज टू मेंटेन एन एडिक्वेट लेवल ऑफ लिक्विडिटी इन द फर्म। जो गोल है वो क्या है कि एडिक्वेट लेवल ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन रहे फर्म में, कि फर्म के पास हमेशा इतना पैसा हो कि वो क्या कर सके, अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको टाइमली पे कर सके। अगर मार्केट में डिमांड आती है, सपोज कीजिए जिस गुड्स और सर्विसेज में बिजनेस डील कर रहा है उसकी एकदम से मार्केट में डिमांड आ जाती है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी के पास इनफ अमाउंट ऑफ कैश और हम कह सकते हैं इनफ अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल होने चाहिए। ये गोल है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का। कैपिटल बजटिंग का गोल क्या होता है कि हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट सो दैट द प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी मैक्सिमाइज्ड। कि डिफरेंट फिक्स्ड असेट्स होते हैं, राइट, कि किस असेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए कि जो कंपनी के प्रॉफिट है उन्हें मैक्सिमाइज कर दें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कैपिटल बजटिंग का। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कैपिटल बजटिंग का, टू सेलेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी मैक्सिमाइज्ड। कैपिटल बजटिंग में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इवेल्युएट किया जाता है और एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कर उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। और जो गोल रहता है वो क्या रहता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो किससे रिलेट करती है, रिलेट टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ शॉर्ट अमाउंट ऑफ फंड्स। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम शॉर्ट अमाउंट ऑफ फंड से डील करते हैं, और वहीं कैपिटल बजटिंग में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की जाती है। सपोज कीजिए कंपनी ने एक लैंड परचेज करनी है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं कंपनी के पास और उसे एक चूज़ करना है। तो जो भी प्रोजेक्ट वो चूज़ करेगी उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स जो हैं इन्वेस्ट करने होंगे उस कंपनी को। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या था कि वहाँ पर क्या करना है, कंपनी को डिफरेंट जो करंट एसेट्स हैं उसमें उसे डिटरमाइन करना है कि कितना जो है फंड इन्वेस्ट किया जाए, और जो वो इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ फंड होगी वो शॉर्ट होगी इन कंपैरिजन टू व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग इन द फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स लो डिग्री ऑफ रिस्क। लो डिग्री ऑफ रिस्क रहता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, और वहीं पर हाई डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व रहता है हमारा कैपिटल बजटिंग में। और रीज़न क्या है, लो क्यों है रिस्क वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, क्योंकि ये जो डिसीजंस हैं ये हम फ्रीक्वेंट बेसिस पर लेते हैं और इन डिसीजंस में शॉर्ट अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व रहती है। और तीसरा, इन डिसीजंस को अगर हम रिवर्स करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर कैपिटल बजटिंग में हमारे जो
इन्वेस्टेड अमाउंट है फंड की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लार्ज अमाउंट होती है। दूसरा, ये डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं, अगर एक बार ले लिए तो दोबारा उतनी ही अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट करना किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत ही मुश्किल होता है। कि अगर आपने मान लीजिए 3 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट को चूज़ कर उसमें अपने फ़ंड इन्वेस्ट कर दिए और अब आप सोच रहे हो कि नहीं ये बेटर नहीं है, मुझे इसमें नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी और में करना चाहिए था, तो उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल होता है। दैट is the reason working capital management involves lower degree of risk but capital budgeting involves high degree of risk। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द डिसीजंस। जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो डिसीजन होता है वो रेपिटेटिव होता है नेचर में, कि वो कंपनी को बार बार लेना पड़ता है। ठीक है, और जो कैपिटल बजटिंग है ये डिसीजंस जो है हमारे इनफ्रीक्वेंट होते हैं। इनफ्रीक्वेंट मतलब कि बार बार नहीं लिए जाते, ये एक ही बार लिए जाते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड ही दोबारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास 5th पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लिखा है। जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है इसके अंदर जो हमें डिसीजंस लेने होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी रहते हैं लेने, जबकि कैपिटल बजटिंग जो डिसीजंस होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं लेने। क्यों? क्योंकि रीज़न वही है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि फिक्स्ड असेट अगर आप परचेज करोगे या उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो बहुत ही लार्ज अमाउंट रहेगी, और अगर आपने एक बार कर दिया तो उस अपने डिसीज़न को रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि ये जो हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीज़न है ये डिफ़िकल्ट होते हैं लेने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड द कैपिटल बजटिंग। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिक वही है कि आपको जो लॉजिकली याद रखना है वो यही है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या चीज़ इन्वॉल्व रहती है, करंट एसेट्स इन्वॉल्व रहते हैं, और कैपिटल बजटिंग में फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व रहते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब कि वो कैपिटल जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए अपने डेली बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए, और कैपिटल बजटिंग मतलब कि आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हो कि किस एसेट में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दें कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये डिफरेंस जो मैंने पढ़ाए वो क्लियर हुए होंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।